श्रोताओं, रंगमंच हमारे समाज का आईना होता है। नाटक, नृत्य और संगीत के माध्यम से अपनी बात आम जनों तक पहुंचाने का यह एक सशक्त माध्यम है। रंगमंच को आकार देता है एक रंगकर्मी, जो एक चरित्र को नाटक के जरिए जीवंत करता है और उस चरित्र को जीता है। संवाद नाटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पात्रों के बीच बातचीत और कहानी को आगे बढ़ाने का एक जरिया है। दर्शकों को कैसे बांधे रखा जाता है और उनके बीच रंगमंच के जरिए नाटकों, कृतियों और बौद्धिक समृद्धि के महत्वपूर्ण साधन के रूप में लोगों के जरिए उसे पहुंचाने का कार्य करते हैं, वो होता है एक रंगमंच का अभिनेता, या जिसे हम रंगकर्मी भी कहते हैं। रंगकर्मी जो है मानवीय समझ को गहराई से पात्रों के द्वारा जाहिर करते हैं। श्रोताओ, रंगमंच हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे एक रंगकर्मी जीता है और जीते हुए उन पात्रों को भी जीवंत कर देता है, जिसे एक काल्पनिक चरित्र के रूप में हम जानते हैं। तो श्रोताओं, आज हम इनसे मिलिए कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने रंगमंच से जुड़ी रंगकर्मी, जिनका नाम शायद ही किसी ने कभी ना सुना हो, श्रीमती नूतन रिजवी जी। तो इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो नूतन रिजवी जी, रायपुर में एक रंगमंच की शुरुआत करना और उसे शुरुआत करने के साथ ही सदैव जीवित रखना, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में कार्य है। क्योंकि मध्य भारत को हम देखें तो सन 2000 में इसे विभाजित किया गया और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ नाम से 2 राज्य बनाए गए। जब ये विभाजित किया गया तो जाहिर सी बात है कि हमारे प्रदेश के रंगकर्मी और रंगमंच का जो ऐतिहासिक परिदृश्य था वो भी विभाजित हुआ। तो इसे सहेज कर रखना कितना कठिन था और इसे सहेज कर रखने में आपने क्या भूमिका निभाई? देखिए, मैं बचपन से रंगमंच से जुड़ी रही हूँ और हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े नाटक किए हैं। अविभाजित जो मध्य प्रदेश था, उस समय भी रंगमंच की बड़ी समृद्ध परंपरा हमारी रही है। उज्जैन में भी, महाकालेश्वर में भी वहाँ पर समारोह होता था, जिसमें हमारी अग्रगामी नाट्य संस्था ने जाकर वहाँ पर अपना प्रदर्शन किया था। और भोपाल में भी, मतलब मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि मैं एक शिक्षिका रही हूँ, और उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश में ये बाल मेला 14 नवंबर से 19 नवंबर तक हुआ करते थे। तो उसमें हम लोगों ने मध्य प्रदेश के कई शहरों में जाकर हम लोगों ने उसमें अपना प्रदर्शन किया। और हमारा जो रायपुर संभाग, हमारा जो जे.आर. दानी गर्ल्स स्कूल और रायपुर संभाग था, वो हमेशा उसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और हम प्रथम या द्वितीय हमेशा आते रहे। तो ये जो है अविभाजित मध्य प्रदेश में भारत भवन, और वहाँ पर तो बहुत ही अच्छे नाटक होते रहे। बड़े बड़े रंगकर्मी और निर्देशक वहाँ से जुड़े रहे हैं, और हम लोग भी, हमारा भी सौभाग्य रहा कि हमने कभी जाकर वहाँ पर कुछ नाटक भी देखे हैं। और जब ये अलग हुआ, मध्य प्रदेश में जितनी सुख सुविधाएं मैं कह सकती हूँ रंगमंच के लिए थी, अविभाजित मध्य प्रदेश में ज्यादा एक समृद्ध परंपरा रही। परंतु छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद जैसा हम लोगों ने सोचा था, वो अपेक्षाएं हमारी खरी नहीं उतरी हैं। आज तक तो मैंने यही देखा है कि जैसा हम लोग चाहते थे, रंगकर्मियों की जो मांग रही है, जो उनकी जरूरतें हैं, उन पर अभी तक एक सकारात्मक पक्ष जो दिखाई देना चाहिए था, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। श्रीमती रिजवी जी, जो रंगमंच, शिक्षा और कथक के क्षेत्र से भी आप जुड़ी हुई हैं, तो आप अपना ये जो रंगमंच का सफर की शुरुआत और अब तक आपने रंगमंच के इस सफर में आप कहाँ तक पहुंची है, इसके बारे में बताएं। और इस बीच आपने इस क्षेत्र के किन किन लोगों से, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, किन किन लोगों के साथ आपको मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और काम करने का अवसर प्राप्त हुआ? जी, मेरे रंगमंच के जीवन की अगर आप बात करें तो मैं बचपन से ही रंगमंच से जुड़ी हुई हूँ।
5 वर्ष की उम्र से आप कह सकते हैं रंगमंच से मेरा परिचय हुआ। उस छोटी सी उम्र में मेरा जो पारिवारिक सहयोग था, मेरे माता पिता स्वर्गीय बंशीलाल जी घई और मेरी माता उमा देवी घई और मेरी बड़ी बहनें, ये सब जो परिवार के लोग थे उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। अब मुझे उस समय तो मैं नृत्य करती थी, तो स्टेज पर मुझे गोद में चढ़ाकर नृत्य में वहां प्रदर्शित करती थी और वैसे ही मुझे उतारा जाता था। तो आप कह सकते हैं कि रंगमंच से तब से मेरा जुड़ाव है। और हमारा मोहल्ला जो था छोटा पारा रायपुर का, तो वहाँ हैदर अली वकील साहब वो थे वहाँ पर, और उनकी खासियत थी कि वो पूरे बच्चों को मोहल्ले के इकट्ठा करके शेक्सपियर के जो नाटक हुआ करते थे तो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके वो कहानी के रूप में सब बच्चों को सुनाया करते थे। और उनका घर हम बच्चों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। हम सब वहां पर जाते थे, रात रात तक बैठकर वो हमें कहानियां सुनाते थे, ड्रामों के बारे में बताते थे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि पहली हिंदी जो बाल नाट्य संस्था है वो उनके द्वारा ही शुरू की गई। और उन्होंने उस समय जो गणेश पूजा, गणेश उत्सव होता था या दुर्गा उत्सव होता था, तो उसमें अलग अलग मोहल्लों में जाके हम बच्चों से उन्होंने कई नाटक करवाए। और शेक्सपियर का जो बड़ा प्रसिद्ध नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसको उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करके पूरा फुल लेंथ हम बच्चों से कराया। और सभी, इसकी खासियत ये थी कि सभी बच्चों की उम्र 10, 11, 12 साल के अंदर के ही सब बच्चे थे। और पूरा नाटक हम लोगों ने बड़े अच्छे से उसको खेला। उसमें मैंने पर्शिया का रोल किया था। और तब से आप कह सकते हैं कि थिएटर जो है उससे मेरा जुड़ाव हुआ। और आगे चलकर क्योंकि इसमें मेरी बड़ी रुचि थी और उस समय नाटक तो उनके साथ हम करते ही रहे, और फिर स्कूल में भी, छात्र जीवन में भी हमने नाटकों में भाग लिया जो स्कूल लेवल के होते थे। और उस समय फिर कमला देवी संगीत महाविद्यालय में नृत्य में, कथक नृत्य में डॉक्टर PD आशीर्वादम सर उनकी वहाँ नियुक्ति हुई। और उनकी प्रारंभिक जो शिष्याएं थी उसमें मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी शिष्या बनी और मैंने कथक में विशारद उनके ही मार्गदर्शन में किया। और कमला देवी संगीत महाविद्यालय में उस जमाने में आशीर्वादम सर के निर्देशन में बहुत सुंदर नृत्य नाटिकाएं और कार्यक्रम हुआ करते थे। जन्माष्टमी के समय में वहां पर बहुत ही सुंदर गैदरिंग होती थी और उसमें कृष्ण लीला का मंचन वो करवाते थे, जिसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि मैंने कृष्ण और राधा दोनों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं उसमें निभाई। पंडित श्यामाचरण शुक्ल जी की बेटी उमा शुक्ला, उस समय वो भी हमारे साथ, उसने 2-3 साल तक नृत्य सीखा, तो वो कृष्ण बनती थी और मैं राधा, और किसी समय मैं कृष्ण बनती थी और आभा चौबे थी हमारी साथ की, तो वो राधा बनती थी। तो बहुत ही अच्छी नृत्य नाटिकाएं उस समय हमने की हैं। और डॉक्टर आशीर्वादम सर तो हमारे गुरु रहे ही, और डॉक्टर अरुण सेन जो वहाँ के प्राचार्य थे, संचालक थे, और डॉक्टर रनीता सेन, इनका भी बड़ा सहयोग और मार्गदर्शन उस समय मुझे मिला। और एक नृत्य नाटिका उन लोगों ने तैयार की थी, बुद्ध चरित्र, वो मेरे आज भी दिल के बहुत करीब है। 3 अंकों का ये टैब्लो हुआ और उसमें मैंने बुद्ध की भूमिका निभाई। और हमारे जो सर थे वो कहते थे कि अगर बुद्ध कोई हो सकता है तो नूतन तुम हो सकती हो। तो ये मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट था और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उसकी मैंने भूमिका निभाई। और इस प्रकार से और भी जो उस समय की समसामयिक घटनाएं होती थी, जैसे उसके एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे कोयना भूकंप हुआ या और कुछ इस किस्म की कुछ त्रासदी हुई, तो उस पे भी हमारे सर ने कुछ कार्यक्रम तैयार किए। कोयना भूकंप पे भी
नृत्य नाटिका हुई और उसको भी हम लोगों ने अभिनीत किया और बहुत ही अच्छे कार्यक्रम उस समय होते रहे। जी, नूतन रिजवी जी, एक तो जो रंगमंच का जीवन होता है वो काफी कठिन होता है, क्योंकि हमें उन पात्रों और चरित्रों को जीना होता है जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो हमें उनकी सटीक जानकारी होना काफी आवश्यक होती है। तो जब हम छत्तीसगढ़ में रंगमंच की बात करते हैं तो जलील रिजवी जी को हम जरूर याद करते हैं, और चूंकि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके नाम लेने मात्र से ही हमें गर्व महसूस होता है कि जलील रिजवी जी हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और उनका इतना बड़ा जो नाम है, तो उनका सानिध्य आपको कब प्राप्त हुआ और उनके जो मार्गदर्शन में आपका ये जो रंगमंच का सफर था वो कैसा रहा? जी, जलील रिजवी जी 26 जून 2024 को हमें छोड़कर चले गए। उनका मेरा साथ, मैं अगर बात करूं तो मैं बड़ी भावुक हो जाती हूं, चाहे मैं स्टेज पर बोलूं या कहीं पर भी। तो वो रायपुर की जो पहली हिंदी नाट्य संस्था थी अग्रगामी, जिसके वो पी.के. सेन सर, वरुण सेन जी और भी बड़े बड़े जो लोग थे उस समय के, तो रंगमंच के लोग, तो उन लोगों ने शुरुआत की थी अग्रगामी नाट्य संस्था की, और उसमें मेरे पति श्री जलील रिजवी जी भी उसके एक संस्थापक सदस्यों में से एक थे, और कलाकार के रूप में भी उन्होंने बहुत ही अच्छे उस समय नाटक किए। सुब्रत बोस जी जो अनुराग बसु के पिता हैं, वो सब ये बहुत ही अच्छे मित्र भी थे वो लोग, और बहुत अच्छे कलाकार, और ये लोग तब से अग्रगामी नाट्य संस्था से जुड़े रहे और उनका वो सफर वहां से शुरू हुआ। मैं जानती तो थी बहुत पहले, मैंने उल्का ड्रामा भी मैंने इन लोगों का देखा था। उस समय मेरी बड़ी बहन है, वो भी उसमें उन्होंने भूमिका निभाई थी, और उस समय से ये ड्रामा हम उनका देखते रहे। आगे चलकर जब मैं छत्तीसगढ़ कॉलेज में, जब हम एक विद्यार्थी के रूप में हमने प्रवेश लिया, तब उस समय जलील रिजवी साहब, सुब्रत दा और मिर्जा मसूद साहब और भी जो बड़े जो रंगकर्मी रहे, उन एक संयोग ही कह सकते हैं कि वो सब उस समय उस छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के छात्र रहे, और वहाँ हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे किए। तब से मैं उनसे ज़्यादा जुड़ी रिजवी साहब से, और हम लोगों ने वहाँ कोहिनूर का लुटेरा और नेफा की एक शाम, इस किस्म के ड्रामे वहाँ पर, शुतुरमुर्ग, ये सब हम लोगों ने बहुत अच्छा किया। और वो गोल्डन पीरियड था छत्तीसगढ़ कॉलेज का, कि बड़े बड़े जो रंगकर्मी थे, तारक दत्ता भी थे उसमें, ज्योत्सना दत्त थी, शिप्रा बोस थी, कृष्णा बोस थी, मैं थी, और भी हमारे बहुत सारे साथी उस समय वहाँ पर जुड़े रहे, और बड़े अच्छे कार्यक्रम वहाँ होते रहे। मोबिन शम्स भी थे उस समय वहाँ, तो बहुत ही अच्छे ड्रामे होते रहे। और उसके बाद आप तो जानते ही हैं, ये जुड़ाव हमारा बहुत गहरा होता गया, और फिर उनसे मेरा विवाह हुआ जलील रिजवी साहब से, और तब से हम लोग बिल्कुल निरंतर, समझिए आज तक अग्रगामी का जो हमारा सफर है वो चलता रहा। बड़ी ही कठिनाइयों से जूझते हुए, जीवन के उतार चढ़ाव को पार करते हुए, पर हमने अग्रगामी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। आगे चलकर जैसे अग्रगामी के और भी जो सदस्य थे वो बिखरते चले गए, कुछ नौकरी के सिलसिले में, कुछ और सिलसिले में बाहर चले गए, परंतु अग्रगामी को जलील रिजवी साहब ने पूरी शिद्दत के साथ संभाला। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आखिरी दम तक अग्रगामी का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा, और ना अग्रगामी ने उनको कभी भुलाया। तो वो चलते रहे, और उनके जाने के बाद अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं, मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार, सब हम लोग उससे जुड़े हुए हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी उस महान परंपरा को हम आगे बढ़ा सकें। ये जो हम लोगों का अग्रगामी का सफर रहा, तो हम लोगों ने कई जगहों पर बहुत अच्छे ड्रामे
किए हैं, जिसमें देहरादून में वहाँ का दून घाटी का जो वो रहा, उसमें वहाँ की प्रतियोगिता में 17 राज्य आए थे। तो वहाँ हम लोगों ने भाग लिया और वहाँ 17 राज्यों में हमारा जो नाटक कोमल गांधार था वो प्रथम रहा। तो छत्तीसगढ़ का मान बहुत बढ़ा वहाँ पर। जलील रिजवी साहब को वहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर का हमारा प्ले बेस्ट प्ले रहा, मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का कैरेक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और हमारे एक कलाकार को भी मिला। तो इस प्रकार हमने 4 अवार्ड वहाँ लिए। और शिमला में भी हम लोगों ने भाग लिया। शिमला में ये जो रोहिताश गौड़ हैं, भाभी जी घर पर हैं कि जो प्रमुख अदाकार, तो वो उनके द्वारा भी वहाँ आयोजित नाट्य स्पर्धा में हमने भाग लिया और वहाँ हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। बेस्ट स्टाइलिश प्ले के रूप में हमें अवार्ड दिया गया। और इस प्रकार आगरा में भी सम्मानित हुए जलील रिजवी साहब और मेरा भी सम्मान किया गया, वहाँ भी हमने नाटक किया। और बहुत पहले हम लोग बरेली में भी जाके हमने एक और द्रोणाचार्य का मंचन किया था। और इस प्रकार हम लोग देश के विभिन्न शहरों में घूमते रहे और रंग दायरा रिजवी साहब का बढ़ता रहा। वो जितने अच्छे निर्देशक थे उतने ही बेहतरीन कलाकार थे और उतने ही अच्छे इंसान थे। और उनके जो आज भी जो शिष्य हैं, उनके सिखाए हुए बच्चे हैं, उन्हें बहुत आदर के साथ याद करते हैं और हमेशा हम एक मार्गदर्शक के रूप में और हमेशा उनको अपने साथ खड़ा पाते हैं। तो आज भी जब मैं स्टेज पे खड़ा होती हूँ, अभी भी परसों ही हमारा ड्रामा हुआ, तो मुझे हमेशा लगता है कि वो मेरे साथ मजबूती से खड़े हुए हैं और उनका सहारा मुझे मिलता है और हम कर पा रहे हैं कुछ। बेशक ही रंगमंच के क्षेत्र में उन्होंने जो छत्तीसगढ़ को जो दिया है वो सदियों तक उन्हें स्मरण किया जाएगा। बिल्कुल। नूतन जी, जब नाटक और रंगकर्म की बात आती है तो इसमें जो है हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो फिल्में हैं वहाँ भी इसकी झलक हमें देखने को मिलती है। तो क्या कभी ऐसा अवसर प्राप्त हुआ हो कि छत्तीसगढ़ी जो हमारी फिल्में होती हैं वहाँ भी कुछ इस तरह के रंगमंच की जो एक परछाई है वहाँ हमको देखने को मिली हो, और आपका और जलील रिजवी जी का वहाँ भी जो अनुभव है वहाँ प्रदर्शित हुआ हो कभी? जी, मैं ये कह सकती हूँ और ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि छत्तीसगढ़ का जो पहला एल्बम था वो उसको इन्होंने ही उसमें सामने लाने में इनकी भूमिका रही। इनके निर्देशन में बहुत सुंदर सुंदर गाने इन्होंने पिक्चराइज उस समय किए थे। और फिर एक छत्तीसगढ़ी वीडियो फिल्म जय माँ बमलेश्वरी वो इनके डायरेक्शन में बनी और नवरात्र के समय में डोंगरगढ़ में हमने सुना है कि वो 24 घंटे वो फिल्म चलती थी पूरे उत्सव के दौरान। और उस समय तो मैं इनको कह सकती हूँ कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। नाटकों में तो इनकी भूमिका थी ही, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ी गानों का एल्बम इन्होंने निकाला और फिल्म भी इन्होंने बनाई। और रायपुर दूरदर्शन में चांदी के दोना नाम की हमारी टेलीफिल्म भी रिलीज हुई थी और एक और द्रोणाचार्य नाटक को भी हमने दूरदर्शन के माध्यम से दिखाया था। तो इस प्रकार इन्होंने इन सब छत्तीसगढ़ की जो फिल्में हैं तो नेचुरल है कि जब वो एक इतने अच्छे डायरेक्टर थे रंगमंच के तो उसकी झलक उन्होंने उन सब में बहुत ही एक स्तरीय जो मैं समझती हूँ कि बहुत कम आजकल देखने को मिलता है वो स्तर का उन्होंने प्रदर्शन किया था। नूतन जी, हमने सुना है कि कथक के नृत्य में भी आपकी रुचि रही है और आप इसमें विशारद भी आपको हासिल हुआ है, इसके बारे में बताएं। जी, मैंने जैसे पहले बताया कि मैं बचपन से नृत्य में मेरी रुचि थी। तो जब कमला देवी संगीत महाविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया, डॉक्टर पीडी आशीर्वादम सर के वो मेरे गुरु रहे और मैंने विशारद किया। मध्यमा तक हमने खैरागढ़ विश्वविद्यालय से
हमने पास किया और 5th ईयर जो था हमारा वो हमने गंधर्व विश्वविद्यालय मुंबई से सर ने हमको एग्जाम दिलवाया था और हमने विशारद किया। तो एक जो मेरा मानना है कि जो भी एक अच्छे डांसर होते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं नाटकों में भी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उसमें उनके चेहरे की जो भाव भंगिमा है या आंखों से जो भाव प्रदर्शित करना है उसमें उन्हें महारत हासिल हो जाती है। तो वो बहुत बड़े ही अच्छे कलाकार के रूप में रंगमंच में भी जब संवाद अदायगी करते हैं या अभिनय करते हैं तो उसमें जीवंतता ज्यादा आ जाती है। जी। तो नूतन ऋषि जी, कार्यक्रम में अब बातें हम और करेंगे, उससे पहले हम चाहेंगे कि कोई गीत आपकी पसंद का हो जिसे इस कार्यक्रम के दौरान हम भी सुने और श्रोता भी सुने। एक गाना जो है दिल अपना और प्रीत पराई का लता जी का गाया हुआ अजीब दास्ता है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं अक्सर इसे सुनती रहती हूँ। श्रोताओं, इनसे मिले कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्रीमती नूतन रिजवी जी से, जो छत्तीसगढ़ में एक जाना माना चेहरा है, नाम है, रंगमंच से जुड़ी हुई है, शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ी हुई है। तो नूतन रिजवी जी, हम कार्यक्रम में इस गीत से पहले बात कर रहे थे रंगमंच के बारे में। आप शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई थी और जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, उस समय 2002 में आपको छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में मिला। तो इसके बारे में बताएं। जैसा आपने कहा, मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैंने काम किया दानी स्कूल में। वहां से मैंने पढ़ाई भी की और मेरा सौभाग्य रहा कि उसी स्कूल में मैं शिक्षिका के रूप में भी मेरी पद स्थापना मुझे मिली वहां पर। और लगभग आप कह सकते हैं कि 30 वर्षों तक मैं वहां की सांस्कृतिक प्रभारी रही। ये जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मुझे 1992 में मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार भी शिक्षा के क्षेत्र में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में के अवसर पर मुझे मिला। और उस समय कुंवर महमूद अली खान साहब राज्यपाल थे और भोपाल में ये कार्यक्रम हुआ था और मुझे ये पुरस्कार मिला था। इसके बाद जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ से जो पहले जो 6 चयनित हुए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए, उसमें दिल्ली में विज्ञान भवन पे ये भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें मैं बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ कि इसके बाद मेरे लिए क्या बच जाता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उस समय वो 2 महीने पूर्व ही वो राष्ट्रपति बने थे और उनका भी शायद ये पहला कार्यक्रम था विज्ञान भवन में। और उनके हाथों से मुझे छत्तीसगढ़ से पहला नाम मेरा आया, मेरे राज्य से पहला नाम मेरा अनाउंस हुआ और उनके कर कमलों से जो मुझे मिला है वो अवार्ड, मैं उसको जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है वो। जी। श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की रंगमंच से जुड़ी कलाकार, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, श्रीमती नूतन रिजवी से। नूतन जी, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं से अपनी बातें साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे अवसर दिया उसके लिए आपका और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।